सॉल्व करने के लिए, मतलब होमोजीनियस प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इस तरह से, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ये हो गया ठीक। अब अगर मन में ये आता हो कि मैं वाई और एक्स को अलग अलग कर लूँ, तो दिमाग में रखिएगा कि वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं जब, तभी हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, मतलब डी एक्स के साथ में एक्स वाले वेरिएबल्स नहीं जा रहे, एक्स वाले टर्म्स नहीं जा रहे, डी वाई के साथ वाई वाले टर्म्स नहीं जा रहे, कॉम्बिनेशन दे रखा है वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ, लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई, ये ट्राई करेंगे लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई। तो इसमें हमको क्या करना है, ये जो एफ एक्स वाई है, इस डी वाई बाई डी एक्स को तो मैंने एफ एक्स वाई मान लिया, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लैम्बडा एक्स कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर लैम्बडा वाई। तो वाई की जगह आ जाएगा इधर लैम्बडा वाई कॉस लैम्बडा वाई अपॉन लैम्बडा एक्स प्लस एक्स की जगह लैम्बडा एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह लैम्बडा एक्स इंटू कॉस लैम्बडा वाई अपॉन लैम्बडा एक्स। ठीक है, अब कॉस के अंदर लैम्बडा से लैम्बडा कर दिया, लैम्बडा से लैम्बडा कर दिया, और इसी तरीके से न्यूमरेटर में इधर भी लैम्बडा है इधर भी लैम्बडा है, तो लैम्बडा ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स और अपॉन लैम्बडा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो गया, तो अब जो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बचा है ये एग्जैक्टली यही आ गया, एफ एक्स वाई के ही इक्वल आ गया, यही आ गया ना डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल, और यही हमारा एफ एक्स वाई है, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि लैम्बडा की पावर 0। ठीक है, और असल में क्या है कि जो 12th क्लास में जितने भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लैम्बडा की पावर 1 आ रहा हो या लैम्बडा की पावर 2 आ रहा हो, कहीं पर भी ऐसा है नहीं। तो अगर आप एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई लिख दोगे तो भी गलत रहेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जब ग्रेजुएशन में पहुँचेंगे तो ग्रेजुएशन में लैम्बडा भी कॉमन आएगा और वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये चीज़ इस वजह से बता रहा हूँ कि कहीं वहाँ पर ये ना लगे कि हमको 12th में गलत चीज़ पढ़ा दी गई। तो ध्यान रखिएगा, लैम्बडा की पावर 0 इस वजह से लिख रहा हूँ। लैम्बडा कॉमन आ सकता है भाई, मान लीजिए कि न्यूमरेटर में से लैम्बडा स्क्वायर आ रहा है कॉमन और डिनोमिनेटर में से लैम्बडा आ रहा है, तो लैम्बडा से एक लैम्बडा कट गया तो फिर लैम्बडा बचेगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो लैम्बडा की पावर एनीथिंग इनटू एफ एक्स वाई अगर वो आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये होमोजीनियस है। तो यहीं पर आप इतना लिख देंगे, जब एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई इसके बराबर प्रूव हो गया, हम आप यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का एक ही फंडा है कि y को आप vx मानेंगे, है ना, और फिर उसके बाद आप वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से है। लेट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए,
इधर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये करने के बाद इस वैल्यू को, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन बने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट these values in इक्वेशन 1। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, y की वैल्यू वी एच और डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू, उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर वी एक्स डाल दो, वी एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स cos Vx upon x। v plus x dv by dx, न्यूमरेटर में मुझे इधर दिखाई दे रहा है, इधर भी x है इधर भी x आएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचा, इधर x से x कर दिया, v cos v प्लस 1 v cos v प्लस 1, डिनोमिनेटर में x, इधर x से x कर दिया, cos v, इधर x से x कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो v वाला टर्म दे रखा है इसको उधर ले जाओ, x dv by dx is equal to v cos v plus 1 और cos v और माइनस v, तो एलसीएम x dv by dx is equal to v cos v plus 1 minus v cos v अपॉन cos v, v cos v से v cos v कट गया, तो इधर बचा 1 अपॉन cos v, x dv by dx is equal to 1 अपॉन cos v, cos v को इधर ले आओ, cos v dv dx डिनोमिनेटर में था, यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में dx अपॉन x। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 था वो इतना मुश्किल था इंटीग्रेट, इसका बेहद आसान हो जाएगा। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन cos v dv is equal to integration dx upon x। cos का इंटीग्रल क्या होता है? sin v is equal to log x plus c। खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, बस जहाँ पर ये y is equal to आपने v x लिया था, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y और x में होनी चाहिए, v नहीं आना चाहिए, तो v की जगह क्या लिख देंगे, y अपॉन x। तो sin y अपॉन x इज इक्वल टू log x। ये हो गई थी सिंप्लीफाई। log इन्होंने आंसर दे रखा है log cx, वो ऐसा है जो कांस्टेंट है, जब इधर log दिखाई दे रहा था तो उन्होंने कांस्टेंट को log c मान लिया, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ad, यानी कि log cx हो जाएगा, है ना। तो वो भी ठीक है, अपना भी ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 2y इंटू e की पावर x अपॉन y
2y इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई dy is equal to 0 is homogeneous and find its particular solution. Find its particular solution. Given that x is equal to 0 when y is equal to 1. Given that x is equal to 0 when y is equal to 1. तो देखिए कई क्वेश्चंस खुद ही बता देते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में खुद ही यहाँ पर मेंशन कर रखा था y अपॉन एक्स। इसका मतलब y इज इक्वल टू वी एक्स हमको लेना ही है, मतलब ये होमोजीनियस ही होगा, क्योंकि y अपॉन एक्स का मतलब क्या होगा v, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में उल्टा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है इधर एक्स अपॉन वाई, इधर भी दे रखा है एक्स अपॉन वाई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अब एक्स अपॉन वाई जो है वो v के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं y को ही वी एक्स के बराबर मानूँ, मैं x को भी वी वाई के बराबर मान सकता हूँ। तो तब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जैसे dy बाई डी एक्स है ना, तो वो dy बाई डी एक्स ना रहकर वो dx बाई डी वाई हो जाएगी। आप समझिए कि यहाँ पर x अपॉन वाई है, आप चाहें कि मैं y इज इक्वल टू वी एक्स ले लूँ तो वैसे भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स ले लें तो वैसे भी करा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा आसान x अपॉन वाई है, तो समझ लीजिएगा कि फिर मैं dx बाई डी वाई निकालूंगा। ठीक है, कहीं पर y अपॉन एक्स दे रखा है तो ऊपर y है नीचे x है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ऊपर x नीचे y है तो dx बाई डी वाई निकालेंगे, उससे आसानी रहेगी। ठीक है, तो जरा देखिएगा मैं इसमें क्या करूँगा, जैसे हमने क्या करा था, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले प्रूव करने के लिए dy बाई डी एक्स निकाला था, फिर dy बाई डी एक्स को एफ एक्स वाई के बराबर मान लिया था, फिर एफ लैम्डा एक्स को लैम्डा वाई ये करा था, है ना। सेम वही काम, क्योंकि पहले मेरे को प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है। तो dy बाई डी एक्स ना निकाल कर dx बाई डी वाई निकाल लीजिए। तो ये दे रखा है 2y की पावर x अपॉन वाई dx, इसको इधर छोड़ दिया और इस टर्म को उधर ले गया, माइनस y माइनस 2x ई की पावर x अपॉन वाई और dy ये है। ठीक है, तो माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 2y ई की पावर x अपॉन वाई dx, इसको माइनस को अंदर ले गया तो ये क्या हो जाएगा 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई और dy। ठीक, तो अब आप क्या करिए, अब आप dx बाई डी वाई निकाल लो, तो dy को इधर ले आओ, dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई की पावर x अपॉन वाई, ये हो गया। इसको बोल दीजिए अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बोलिए इसको, और फिर ये कहेंगे लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू
डी एक्स अपॉन डी वाई। एफ एक्स वाई को हमने क्या मान लिया, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर एक्स वहाँ पर कर दीजिए लैम्डा एक्स, तो 2 लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई अपॉन 2 लैम्डा वाई ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इधर भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, न्यूमरेटर में लैम्डा आ रहा है कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में 2 लैम्डा वाई ई की पावर x अपॉन वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वही आ गया 2y ई की पावर x अपॉन वाई, न्यूमरेटर भी सेम 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये हो गया है ना। तो इसको चाहे ऐसे लिखिए लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ एक्स। देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लेट, अब ध्यान रखिएगा जब मैं dx बाई डी वाई निकाल रहा हूँ तो मेरे को x इज इक्वल टू वी वाई मानना है, जब dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो y इज इक्वल टू वी एक्स मानना होता है, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू वी वाई हो गया हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हमको दोनों तरफ, जब y इज इक्वल टू वी एक्स था तो हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई। और ये जो वी वाई है इसमें क्या करेंगे, पहले v एज इट इज और y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी वाई प्लस अब y एज इट इज और x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dx बाई dv बाई डी वाई। ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये dy से dy कैंसिल, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv बाई dy। फिर वही काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या करेंगे, dx बाई डी वाई की जगह ये लिख देंगे v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू फिर जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर वी वाई डाल दीजिए बस। तो 2 वी वाई ई की पावर वी वाई अपॉन वाई माइनस वाई एज इट इज 2 वाई ई की पावर वी वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कट गया, वाई से वाई कट गया, ठीक है। न्यूमरेटर में इधर वाई मल्टीप्लिकेशन में इधर भी वाई है तो वाई कॉमन आ जाएगा, वी प्लस वाई dv बाई डी वाई इज इक्वल टू v, सॉरी y कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन
वाई ई की पावर वी, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो वाई डी वी बाई डी वाई, अब क्या करिए, अब ये जो v प्लस है ये उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v और माइनस v, एलसीएम लीजिए, y dv बाई dy इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 और माइनस 2v e की पावर v अपॉन 2 e की पावर v, इधर 2v e की पावर v माइनस 2v e की पावर v, ये कैंसिल आउट हो गया। y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये dy इधर चला जाएगा और इसको इधर जाएगा, तो ये तो हो गया 2 e की पावर v dv, और ये हो गया माइनस dy हो गया, आराम से वेरिएबल सेपरेट हो गया, ठीक है। अब कर दीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट बाहर निकालो e की पावर v dv, इसी तरह से मैं कोसाइन कांस्टेंट बाहर निकालो dy बाई, तो 2 e की पावर v का तो इंटीग्रल e की पावर v ही हुआ, और इसका क्या हो गया माइनस लॉग y। अब इसको भी जानबूझकर लॉग सी ही ले लो, इसको तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, सी ही लिखो, ऐसा लॉग सी भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, पर सी ही लिखो, लॉग सी लिखोगे वो लॉग सी की वैल्यू आ जाएगी, सी लिखोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, वापस से क्या करेंगे कि जब मैंने यहाँ पर क्या करा था, मैंने यहाँ पर x को vy माना था, तो अब ये जो आपका v है v की जगह आ जाएगा x अपॉन y, तो इधर कर रहा हूँ, e की पावर x अपॉन y माइनस लॉग y प्लस c 2 इंटू, अब e की पावर x अपॉन y जो है ये हो गया, ये इसको बोल दीजिए आप, इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, तो ये हमारी जनरल सॉल्यूशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू डालिए 2 e की पावर 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस c, एनीथिंग टू द पावर 0, ये 0 अपॉन 1 तो 0 ही हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0, c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज टू e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस log y प्लस 2, बस c की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यही है सही। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, वही क्लियर है, ठीक है।
show that the family of curves for which the slope of the tangent for which the slope of the tangent at any point x comma y x comma y on it is x square plus y square upon 2xy x square plus y square upon 2xy is given by x square minus y square is equal to cx. X square minus y square is equal to cx. Show that the family of curves for which the slope of the tangent at any point xy on it is. तो स्लोप जो होता है ना टेंजेंट का स्लोप वो dy by dx होता है. ऐसा क्वेश्चन हमने वेरिएबल सेपरेटर में भी देखा था. तो हम क्या कहेंगे कि dy by dx हमको ये दे रखा है x square plus y square upon 2xy x square plus y square upon 2xy. तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई dy के साथ में अगर इसको लेकर आ जाऊँगा तो ये 2xy हो जाएगा. मतलब सिर्फ y वाला टर्म नहीं है, साथ में x भी आ रहा है. और फिर dx को हम नीचे इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर के साथ dx मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन y स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा. हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर ये कहेंगे कि लेट fxy इज इक्वल टू dy by dx. लेट fxy इज इक्वल टू dy by dx. ये हो गया. तो f लैम्डा एक्स वहाँ लैम्डा वाई इज इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लैम्डा एक्स होगा. तो लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई. ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई. न्यूमरेटर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई. लैम्डा स्क्वायर से एक लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy ये हो गया. ठीक है, इज इक्वल टू fxy. सो it is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation हो गई. वो कह रहे हैं show that the family of curves for which the slope of the tangent is this is given by this. मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन वो इस तरीके का आएगा x square minus y square is equal to cx. ठीक है, करते हैं. dy by dx है तो वही करेंगे, y is equal to dx मानेंगे. तो let y is equal to dx. Differentiate both sides with respect to x. So dy by dx is equal to v plus x. dy by dx is equal to v plus x dv by dx. ठीक है, अब जो dy by dx है उसकी वैल्यू लिखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
substitute these values. In equation 1, v plus x dv by dx, dy by dx की जगह ये वैल्यू डाल दी और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर vx डाल दी। तो x स्क्वायर y की जगह क्या आ जाएगा, v स्क्वायर x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2x इंटू vx, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, इधर बचा 1 प्लस वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 2v एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इस v को उधर ले जाओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, और x dv by dx is equal to 1 minus v square upon 2v। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 minus v square into dv is equal to dx upon x। अब 1 minus v square का एग्जैक्ट डिफरेंशियल 2v ऊपर हमारे पास मौजूद है, क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन को उधर भेज देंगे उस तरफ। तो हम ऐसा करेंगे, ये हो गया 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 dv, और इसको ऐसे लिख देंगे माइनस dx अपॉन x। ये बताइए समझ गए कि नहीं? मैंने क्या करा, 1 माइनस वी स्क्वायर में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, हम माइनस साइन को उस तरफ भेज दिया, उस तरफ भेज दिया, माइनस dx अपॉन x हो गया। तो इधर मुझे जो चाहिए वो मिल गया कि डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मिल रहा है। ठीक है, अब हाँ बोलो। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस वी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके खोलते हैं। 1 प्लस वी स्क्वायर को हाँ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी नहीं, है, मतलब ए, अच्छा हाँ है ना। चलिए integrating both sides, integrating both sides, so integration 2v upon v square minus 1 into dv is equal to minus integration dx अपॉन x। तो ये हो जाएगा log mod v स्क्वायर माइनस 1, log mod v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस log mod x, और फिर क्या करिए, इसको log से जब सब कुछ दोनों ही टर्म्स log में हैं तो जो कांस्टेंट है उसको log बोल दो। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो एक्सप्रेस करना है यहाँ पर वो इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वहाँ पर log ना दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब अच्छा ठीक है, अब पहले वैल्यू डालिए यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स लॉग सी। ठीक है, और लॉग मॉड एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग सी अपॉन एक्स। ये हो गया, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, लॉग से लॉग करो कैंसिल हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट, इसको इधर ले लो। हाँ जी, माइनस का माइनस गया ना भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी है ना, ऐसे हो गया। अच्छा, और ये जो है ना, इसको कांस्टेंट C1 मान लो, समझ गए होगे क्यों मान रहा हूँ। तो ये हो गया C1 इंटू एक्स, और फिर यहाँ से नेगेटिव ले लीजिए कॉमन, तो नेगेटिव कॉमन ले लिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू C1 एक्स। अब इस नेगेटिव साइन को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू CX, where C is equal to minus C1, C is equal to minus C1। तो यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है फिर, बस तो आज इतना ही कर लीजिए, और होमवर्क बताता हूँ आपको क्या ट्राई करना है इसमें। एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लोगे। 9.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया, ये करना है हमको, ठीक है जी। और फिजिक्स वाले बच्चों को बताता हूँ कि भाई आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि यहाँ ना मुझे मालूम नहीं था, यहाँ डांडिया नाइट है, तो उसका शोर अभी आधे घंटे बाद से इतना शुरू हो जाएगा कि यहाँ मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो कल रेगुलर टाइम पर ही आपकी क्लास